ताकि आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और वो इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे थे उनका जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया है। उस पर तो हम जवाब लेंगे। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बताइए कि नेपाल ने जो अपना नक्शा बदल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बात को सुनकर कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, या सच में कुछ बैक चैनल्स चले हैं भारत की तरफ से? देखिए, आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस श्वेता जी किया था राहुल गांधी का जवाब देने के लिए। उसी में एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि राहुल गांधी ने पूछा कि आजकल नेपाल भी आंख दिखा रहा है, तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। और ये मैं आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत बातचीत कर सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए संकल्पित है। लेकिन इतना बहुत कहूंगा विनम्रता के साथ, ये 2020 का हिंदुस्तान है जिसके चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, और ये बात बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं। लेकिन चीन को लेकर टकराव की स्थिति तो बनी ही हुई है। हम देख रहे हैं किस तरीके से बार बार वो अपनी तरफ से उकसाने की पूरी कोशिश में लगा है। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, इसमें दोनों प्रकार से विदेश नीति का संचालन करने वाले लोग अपनी बातचीत का रास्ता करेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल काम करेगा। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो सेना अपना काम करेगी। तो ये अपना काम चल रहा है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है आपके टीवी चैनल पर। लेकिन राहुल गांधी अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वो मुख्य मुद्दा जिसको लेकर हम आपसे आज बातचीत करना चाहते हैं वो ये कि अगर राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए तो क्या वो लॉकडाउन पर सवाल नहीं उठा सकते? क्या लॉकडाउन को क्रिटिसाइज करना या सरकार के तरीके को क्रिटिसाइज करना इस समय उसकी इजाजत नहीं है? देखिए, उनका पूरा अधिकार है और उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया, और मैंने सरकार की ओर से लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके उनका जवाब दिया। उन्होंने पूछा लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ है? फायदा हुआ है ये श्वेता जी, आपका चैनल सबसे तेज है, तो चीन की आबादी को निकाल दें, क्योंकि उसको लेकर काफी सवाल हो रहे हैं। तो आपके दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि दुनिया के 15 देश, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रशिया से लेके बाकी जहां कोरोना है, उनकी पूरी आबादी है 142 करोड़। भारत की आबादी है 137 करोड़। इन 142 करोड़ के देशों में जो 15 देश हैं, वहां कोरोना से कितने लोग मरे हैं? 3,43,562। मैं रिपीट करता हूं, 3,43,562। और भारत की आबादी 137 करोड़। कितने लोग मरे हैं? 4,345। और कितने ठीक हुए हैं? 64,239। और टोटल 1,47,000 लोगों को मैं कल शाम का आपको आंकड़ा दे रहा हूं। यही है लॉकडाउन की सफलता। क्योंकि मैंने कहा था कि जब कोई दवा नहीं है तो एक दुआ है भगवान की, और दूसरा लॉकडाउन है। हाँ। और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, और इतना बड़ा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। तो ये सफल। और एक बात और कहूंगा श्वेता जी, बहुत जरूरी है बताना, अगर राहुल गांधी लॉकडाउन को इतना पसंद नहीं करते तो हमसे सवाल पूछने के पहले उनके मुख्यमंत्री उनकी बात क्यों नहीं मानते? पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के संबंध के पहले लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। राजस्थान ने कर दिया, महाराष्ट्र ने कर दिया। तो अगर उनकी सरकार के लोग, उनके मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि राहुल गांधी की बात को उनके मुख्यमंत्री भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अरे भैया राहुल गांधी, पहले अपने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन हटवा दो। बिल्कुल ये हल नहीं है तो फिर देश के संभाल करो। यही तो मैंने कहा था। तो पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया गया, क्योंकि शुरुआत में तो राहुल गांधी ने नकार दिया, महाराष्ट्र में डिसीजन मेकिंग में से नहीं है, तो उन राज्यों में जिस तरीके से हैंडल हुआ है उसे आप राहुल गांधी की उपलब्धि
के तौर पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इस समय? देखिए, राहुल गांधी की माता जी ने उनके बारे में कहा था कि वो जो राजस्थान का एक क्षेत्र है भिलवाड़ा, वहां राहुल गांधी की सलाह पर कंट्रोल हुआ। तो वहां के जो एक सरपंच हैं, गुज्जर नाम है उसका, पूरा नाम भूल रहा हूं मैं, उसने ट्वीट करके कहा कि ये गलत है, ये यहाँ की जनता के मेहनत की विजय है। लेकिन आपसे मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा अभिशाप है ना, इस समय देश को एक स्वर में बोलना है या नहीं बोलना है, मुझे बताइए। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। राहुल गांधी ने 21 मार्च को ही कहा कि ताली बजाने से क्या होगा, बाकी व्यवस्था करिए। तो डॉक्टर के लिए, नर्सेस के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, पुलिस वालों के लिए, आप मीडिया के लोगों के लिए अगर प्रधानमंत्री का ताली बजाएं, उनका संकल्प बढ़ाएं, तो राहुल गांधी को उससे परेशानी है। फिर दिया जलाया, मुझे याद है कि आपने नोएडा में जाकर करके वहां के फ्लैट के लोगों को जो टॉर्च और दिया जलाए थे, उसका बहुत ही प्रस्तुतिकरण आपने स्वयं किया था। राहुल गांधी को उससे ही परेशानी है कि दिया जलाने से क्या होता है, जबकि गरीब अमीर सभी दीपक लेके खड़े थे। और तो और उन्होंने कह दिया कि वायनाड में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरल में, उसने बहुत बढ़िया काम किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने तारीफ की है। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि केरला के जो 7 डेंजरस जोन है उसमें वायनाड भी है। अब हम क्या बोलें? राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कुछ तो होमवर्क करें, कुछ तो सच्चाई बोले। और एक बात मुझे और बोलने की अनुमति दीजिए। आपने कश्मीर को बहुत कवर किया है जी। और मैंने आपके बहुत साहसिक कार्यक्रमों को देखा है और अच्छा देश ने उसको पाया भी है। ये जो पुलित्जर अवार्ड है 3 वहां के फोटोग्राफर को मिला, अच्छी बात है, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके उनका सम्मान कर दिया, बहुत करेज किया। और एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ ने क्या कहा? कश्मीर के आजादी के आंदोलन को दिखाने वाले इस महान पत्रकारों का हम अभिनंदन करते हैं। क्या राहुल गांधी जी कश्मीर के आजादी का समर्थन करते हैं? ये सारे सवाल हैं, ये तो मैंने आज उठाया था। क्योंकि जिस तरह से वो स्वीपिंग कमेंट करते हैं नहीं, पर रविशंकर जी, अगर राहुल गांधी अपनी तरफ से ये कहते हैं कि जो लॉकडाउन है उसमें प्लानिंग पर अगर सवाल उठाते हैं और माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं, तो क्या उस क्रिटिसिज्म को भी आप नकारेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स की पीड़ा पर हम सबों को चिंता है। मैं स्वयं बिहार से आता हूं, हमारे बहुत से बच्चे जवान बाहर हैं, वो घर जाने के लिए उत्सुक हैं, भावुक हैं। और देखिए, कोई लॉकडाउन सुविधाजनक नहीं है, जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं, यह बड़ा सवाल है। हमारी सरकार ने ट्रेन दिया कि नहीं दिया, आप मुझे बताइए। लगभग 1000 से ऊपर ट्रेन योगी जी ने लिया, लाखों लोग पहुंचे हैं। बिहार में लगभग 700 ट्रेन चली गई है। अब ये बताइए कि राजस्थान ने कितना ट्रेन लिया? मैं तो रोज सुनता हूं, कभी बिहार से पैसे मांगते हैं, कभी योगी जी से पैसे मांगते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस परेशानी के समय में क्या देश एक स्वर से बात नहीं कर सकता? किसी ने राहुल गांधी को मना किया है क्या कि फोन उठा के मोदी जी को कहें कि मोदी जी, मुझे लगता है कि इन बातों का भी विचार करिए, अच्छा लगता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 बार देश के सारे मुख्यमंत्रियों से बात की कि नहीं की? टीम इंडिया की बात की या नहीं की? तो इनको क्या परेशानी हो जा रही है? फिर मैं कहता हूं, राहुल गांधी के अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनकी सलाह क्यों नहीं मानते? आज आपकी जानकारी के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, 52,000 करोड़ रुपया पहुंच गया उनके अकाउंट में। हमारे पोस्टल विभाग ने 1500 करोड़ रुपया पहुंचाया, दूर गांव में जाकर बायोमेट्रिक से लोगों को पेमेंट किया। उन्हें दवा पहुंचाई, आपने स्वयं एक बार उसकी जानकारी देश के सामने रखी है। हम सभी काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि ये कठिनाई नहीं है। आज आपको मैं एक बहुत ही रोचक विषय बताना चाहता हूं। मैंने अपने सारे पोस्टल विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को कहा 3 दिन पहले कि सभी की डेटा माइनिंग करो, स्किल वर्कर्स, उनका स्किल सेट तैयार करो। प्रदेश सरकारों को भी करना चाहिए। योगी जी बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने कमीशन बनाया है। अब मैं अपने प्रदेश का सह प्रभारी हूं, डीएमएसपी से बात करता हूं तो मुझे मालूम हुआ एक जिले में 2000 दर्जी पहुंच गए हैं। ऐसा ही बाकी जगह पहुंचे, तो उसकी पूरी स्किल की मैपिंग होनी चाहिए। आगे भविष्य नहीं, दरअसल रविशंकर जी, अगर राहुल गांधी एक बात उठाते हैं और
आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि लॉकडाउन तो किया गया, सबने नियम से पालन किया उसका, फिर 1.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा हम क्यों देख रहे हैं? क्या इसे हम भारत की आबादी की तुलना में देखें या हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से देखें? किस हिसाब से? क्योंकि अगर एक तरफ आलोचना होती है तो कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठते हैं इसे लेकर। आपने बहुत सही कहा, रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करते हैं। पत्रकार पूछते हैं, संपादक पूछते हैं, आप लोग पूछती हैं, जनता पूछती है, विपक्ष पूछते हैं। क्षमा करिए, हम महाराष्ट्र सरकार नहीं है कि मीडिया के द्वारा आलोचना पर क्रिमिनल कार्रवाई की धमकी देते हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, नहीं पूछा। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी का समय राजनीति करने का है क्या? अभी का समय अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का है क्या? ये तो हम करते ही रहते हैं। राहुल गांधी चुनाव में भिड़ते हैं, हमसे हारते हैं, दोबारा हारते हैं, आगे फिर हार सकते हैं। ये होता रहेगा। अभी क्या देश के संकल्प को कमजोर करना जरूरी है? देखिए, मैं आपकी एक बात कह रहा हूं, मोदी जी ने डॉक्टर्स के पक्ष में, नर्सेस के पक्ष में ताली पिटवाई, उनको हेलीकॉप्टर वायुसेना ने फूल पहुंचाया, बरसाया। आज पूरी दुनिया में मॉडल फॉलो हो रहा है क्योंकि डॉक्टर देवदूत बनकर आए हैं। आप लोग कितना कठिनाई से रिस्क लेकर कवर कर रही हैं। तो मेरा खाली कहना यह है कि सार्थक आलोचना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी आलोचना सार्थक नहीं है। उनकी आलोचना तथ्यों, गलत तथ्यों पर आधारित है। और जानकर, क्षमा करिएगा, जिस तरह की मैंने कुछ चर्चा आपके सामने की, दिन में विस्तार से प्रेस में बताया था, मुझे ठीक नहीं लगता। इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।